अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम वेब डेवलपमेंट के सफ़र में एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम CSS में मीडिया क्यूरीज देखेंगे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था CSS में बॉक्स शेडो एंड टेक्स्ट शेडो। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो जाइए हमारे चैनल पर इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर हम वेब डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने VS कोड में। तो आइए सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि मीडिया क्यूरीज होती क्या है और हम इसे यूज़ किस तरीके से करते हैं। ये देखने के बाद हम इसे प्रैक्टिकली देखेंगे। तो बेसिकली मीडिया क्यूरीज CSS में एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्रिएट करने का एक मेथड है, जिसकी मदद से हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। पहली बात तो ये होगी कि मीडिया क्यूरीज होती क्या है। दूसरी बात ये है कि ये वर्क किस तरीके से करती है। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पेज की विड्थ 300 पिक्सल हो या 400 पिक्सल हो तो मेरे पेज के ऊपर एक स्पेसिफिक CSS अप्लाई हो। जैसे अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम क्या करते थे कि हम कहते थे कि इफ़ अगर ये कंडीशन हो तो ये चीज़ अप्लाई हो और अगर ये कंडीशन हो तो ये चीज़ अप्लाई हो। इसी तरीके से हमारे पास मीडिया क्यूरीज होती हैं। हम मीडिया क्यूरीज में बताते हैं कि इस स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर हमारे पास ये CSS अप्लाई हो और इस स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर हमारे पास ये CSS अप्लाई हो। किस तरीके से, आइए उसे देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। हम उसे नेम दे देते हैं media queries.html। तो हमने यहाँ पर media queries.html के नाम से एक फ़ाइल भी क्रिएट कर ली है और उसी के साथ साथ HTML की बॉयलर प्लेट भी इंक्लूड कर ली है। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पेज का टाइटल चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पर पेज के टाइटल में कह देते हैं मीडिया क्यूरीज और इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल स्टाइल टैग भी इंक्लूड कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ हम यहाँ पर बॉडी में क्लास क्रिएट करते हैं। ये क्लास हम देंगे डिव के अंदर। तो हम यहाँ पर कहते हैं div.container। तो हमने यहाँ पर एक सिंपल डिव टैग बना लिया है और इसी के साथ साथ हमने इसे क्लास दे दी है कंटेनर। इसके साथ साथ अब हम यहाँ पर 3 बॉक्सेस ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर कहते हैं div डॉट और इसके बाद अब हम इसे क्लास दे देते हैं बॉक्स और मल्टीप्लाई बाय 3। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर 3 बॉक्सेस भी क्रिएट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम यहाँ पर सिंपल बॉक्सेस के अंदर टाइप कर देते हैं मोबाइल और इसी के साथ साथ अब हम नेक्स्ट में टाइप कर देते हैं टैबलेट और थर्ड वाले में टाइप कर देते हैं लैपटॉप या कंप्यूटर। और आइए अब हम अपना लाइव सर्वर ऑन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हमने अपना लाइव सर्वर ऑन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन के ऊपर शो रहा है मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो इनके ऊपर CSS अप्लाई कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर कहते हैं स्टाइल टैग के अंदर डॉट कंटेनर। हम अब सबसे पहले तो अपने कंटेनर क्लास के अंदर CSS अप्लाई करते हैं। तो हमने सिंपल यहाँ पर टाइप कर दिया है डॉट कंटेनर। उसके बाद अब हम यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। तो हम यहाँ पर इसके बैकग्राउंड कलर में कह देते हैं पर्पल नहीं, ब्लू सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर इसका सिंपल बैकग्राउंड कलर कर दिया है ब्लू। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो चुका है। इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर अपनी बॉक्स क्लास के ऊपर भी CSS अप्लाई कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर कहते हैं डॉट बॉक्स और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसका कलर कर देते हैं वाइट। हमने यहाँ पर सिंपल कलर सेलेक्ट कर लिया है वाइट। तो आइए अब हम चलते हैं अपने पेज में। तो जैसे ही पेज में आए तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट का कलर वाइट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो इनको कर लेते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो आइए देखते हैं हम पेज में चल के कि क्या हमारे सेंटर हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये सेंटर हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर इसे करते हैं डिस्प्ले नन। हमने यहाँ पर सिंपल सेलेक्ट कर लिया है डिस्प्ले नन। तो आइए अब पेज में चलें। तो जैसे ही पेज में है तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसकी डिस्प्ले नन कर दी है। तो फ्रेंड्स, आइए अब देख लेते हैं मीडिया क्यूरीज। मीडिया क्यूरीज देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इन्हें ID दे देते हैं अपने बॉक्सेस को। तो हम यहाँ पर ID दे देते हैं पहले बॉक्स को 1 और इसी तरीके से दूसरे बॉक्स को ID दे देते हैं 2 और थर्ड बॉक्स को ID दे देते हैं 3। तो आइए अब देखते हैं मीडिया क्यूरीज।
तो हमने बात की थी कि हम मीडिया क्वेरीज के अंदर किसी स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर CSS अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इसके सिंटैक्स में सबसे पहले हमें यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा @ और उसके बाद हमें टाइप करना पड़ेगा मीडिया। ठीक है, मीडिया टाइप करने के बाद अब हम यहाँ पर सिंपल कह देते हैं मैक्स विड्थ। तो हम यहाँ पर कह देते हैं मैक्स, उसके बाद हमने सेलेक्ट कर लिया है मैक्स विड्थ। इसके बाद अब हम यहाँ पर से मैक्स विड्थ दे देते हैं 350 पिक्सल। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया है, अब यहाँ पर आप समझिएगा कि हमने यहाँ पर कहा है कि अगर हमारे पेज की मैक्सिमम विड्थ हो 350 पिक्सल और मिनिमम विड्थ हो 0 पिक्सल, तो हमारे पास इस कंडीशन के ऊपर कुछ CSS अप्लाई होगी। जो हम CSS अप्लाई करना चाहते हैं वो हम इस बॉक्स के अंदर टाइप करेंगे। किस तरीके से, हम यहाँ पर कहते हैं #1। तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि जो हमारा बॉक्स 1 है जिसकी ID है 1, उसके ऊपर CSS अप्लाई हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका डिस्प्ले करेंगे ब्लॉक। तो हमने यहाँ पर सिंपल इसका डिस्प्ले सेलेक्ट कर लिया है ब्लॉक, और उसके बाद अब हम यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं। तो हम यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं येलो ग्रीन, ठीक रहेगा। और इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर इसके फ़ॉन्ट साइज़ को भी थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं। तो हम यहाँ पर कहते हैं फ़ॉन्ट साइज़, इसका फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं 70 पिक्सल। तो आइए अब चलते हैं पेज में। तो जैसे ही पेज में आए तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा। राइट क्लिक करके हम जाते हैं स्पेक्ट के ऊपर, और स्पेक्ट के ऊपर जाने के बाद अब हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे डिवाइस टूल बार। उसके बाद अब हम यहाँ पर जैसे ही अपनी इस स्क्रीन की विड्थ छोटी कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है मोबाइल। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जब हमारे पेज की विड्थ हो रही है 350 पिक्सल, तो आप देख सकते हैं कि जब ही हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है मोबाइल, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो इस तरीके से हमने मीडिया क्वेरीज की मदद से किसी स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर हमने CSS अप्लाई की है। तो आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास यहाँ पर इसकी विड्थ हो रही है 350 पिक्सल, तो जब ही हमारे पास यहाँ पर ये CSS अप्लाई हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं यहाँ पर इसकी विड्थ इंक्रीज कर रहा हूँ तो हमारे पास यहाँ पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमने मीडिया क्वेरीज के अंदर ये बताया है कि जब हमारे पेज की विड्थ हो 350 पिक्सल, जब भी हमारे पास ये CSS अप्लाई हो, तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर ये CSS अप्लाई हो रही है। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर एक और मीडिया क्वेरीज अप्लाई कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से यहाँ तक इसे करते हैं कॉपी, और नीचे वाली लाइन में से कर देते हैं पेस्ट। उसके बाद अब हम यहाँ पर कहते हैं हमारे पेज की मिनिमम विड्थ हो, हम यहाँ पर मिनिमम विड्थ सेट कर देते हैं। हम यहाँ पर कहते हैं मिनिमम विड्थ हो हमारे पेज की 351 पिक्सल। उसके बाद हमने यहाँ पर टाइप किया है एंड, और उसके बाद अब हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं मैक्स विड्थ। उसके बाद अब हम यहाँ पर मैक्स विड्थ सेट कर देते हैं इसकी 650 पिक्सल, 650 पिक्सल। और उसके बाद अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि हमारे पास इस कंडीशन के ऊपर कुछ CSS अप्लाई हो, वो CSS अप्लाई हो हमारे बॉक्स 2 के ऊपर। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे 2, क्योंकि हमें मालूम है कि उसकी ID है 2। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उसका डिस्प्ले करेंगे ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक करने के बाद अब हम यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर को छोड़ दे देते हैं। हम यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं डार्क। उसके बाद डार्क देने के बाद अब हम यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट साइज सेम ही रखते हैं। तो आइए अब चलते हैं पेज में। तो जैसे ही पेज में आए और अब हम यहाँ पर जैसे ही इस पेज की विड्थ इंक्रीज कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है टैबलेट। तो फ्रेंड्स अब देख सकते हैं कि जब मैं यहाँ पर इसकी विड्थ 650 पिक्सल से ऊपर लेकर जा रहा हूँ तो हमारे पास यहाँ पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो इस तरीके से हम मीडिया क्वेरीज की मदद से किसी स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर CSS अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक विड्थ की एग्जाम्पल ली थी, इसी तरीके से आप बहुत सी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पर एक और मीडिया क्वेरीज अप्लाई कर देते हैं अपने बॉक्स 3 के ऊपर। हम यहाँ पर उसके लिए हम यहाँ से यहाँ तक इसे करते हैं कॉपी, और नीचे वाली लाइन में से कर देते हैं पेस्ट। और उसके बाद अब हम यहाँ पर इसकी मिनिमम विड्थ सेट कर देते हैं 651 पिक्सल। तो हम यहाँ पर कहते हैं 651 पिक्सल। तो आइए अब हम यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पर इसके बैकग्राउंड कलर में कुछ और कलर ले लेते हैं। हम यहाँ पर ले लेते हैं पिंक, ठीक है। और उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर ये CSS अप्लाई करनी है अपने बॉक्स 3 के ऊपर। तो हम यहाँ पर सिंपल 2 की जगह टाइप कर देते हैं 3। तो आइए अब चलते हैं पेज में। तो जैसे ही पेज में है तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है कंप्यूटर। तो फिर जैसे हमने यहाँ पर इसकी विड्थ सबसे कम की तो हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है मोबाइल। फिर हमने उससे ज़्यादा विड्थ की तो हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है टैबलेट। उसी तरीके से हमने यहाँ पर अपने इस पेज की विड्थ फुल कर दी तो हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर CSS अप्लाई करना चाहे तो हम इस तरीके से मीडिया क्वेरीज की मदद से कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इसकी बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी
वेबसाइट किसी टैबलेट में डिस्प्ले हो तो मेरे पास कुछ स्पेसिफिक CSS अप्लाई हो। जैसे अपने यहाँ पर कहा है कि इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए डार्क और इसी तरीके से इसका टेक्स्ट हो जाए टैबलेट। इसी तरीके से ये मेरी वेबसाइट मोबाइल के ऊपर डिस्प्ले होगी तो मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगी, जिसका हमारे पास बैकग्राउंड कलर होगा येलो ग्रीन और इसी तरीके से हमारे पास उसका टेक्स्ट होगा मोबाइल। और इसी तरीके से जब ये मेरी वेबसाइट किसी कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर ओपन होगी तो उसका बैकग्राउंड कलर होगा पिंक और इस तरीके से उसके टेक्स्ट पे डिस्प्ले होगा कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम यहाँ पर मीडिया क्वेरीज की मदद से CSS अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमारे पास कुछ मीडिया टाइप्स होते हैं जिसके ऊपर भी हम CSS अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके इनको देख लेते हैं। सबसे पहला मीडिया टाइप होता है स्क्रीन। स्क्रीन जो अभी हमने जितनी भी अपनी CSS अप्लाई की है वो अप्लाई की है स्क्रीन के ऊपर। इसी तरीके से एक होता है स्पीच। स्पीच के अंदर क्या होता है कि आपने नोट किया होगा कि आपने जैसे ही ट्रांसलेट वगैरह ओपन करते हैं तो उसके अंदर आपके पास यहाँ पर छोटा सा माइक का ऑप्शन आता है जिसके अंदर कंप्यूटर की ऑडियो आपको बताती है। उसी तरीके से हम उसके ऊपर भी मीडिया क्वेरीज अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास एक होता है प्रिंट। प्रिंट के केस में क्या होता है कि जब हमें हमारा वेब पेज को प्रिंट करवाना होगा तो हमारे पास ये स्पेसिफिक CSS अप्लाई हो। इसी तरीके से हमारे पास एक होता है ऑल के केस में क्या होता है, ऑल के केस में हमारे पास यहाँ पर तमाम मीडिया टाइप्स अप्लाई होती है। किस तरीके से फ्रेंड्स मैं आपको इसका छोटा सा बेसिक सिंटैक्स बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ @media। मीडिया टाइप करने के बाद मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है स्क्रीन सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर कहता हूँ एंड, उसके बाद मैं यहाँ पर इसे कहता हूँ मैक्स विड्थ में यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। मैक्स विड्थ सेलेक्ट करने के बाद मुझे अब जो भी CSS अप्लाई करनी होगी वो मैं इन ब्रैकेट के अंदर अप्लाई करूँगा। तो इस तरीके से मेरी यहाँ पर ये CSS अप्लाई होगी स्क्रीन के ऊपर। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर इसे प्रिंट करवाने के लिए अप्लाई करूँगा तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर दूँगा प्रिंट। इसी तरीके से मेरी यहाँ पर जो भी CSS मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा जब मैं इस पेज को प्रिंट करवाऊँगा, या आप कह सकते हैं कि जब हमारी ये वेबसाइट प्रिंट होगी तो हमारे पास वो CSS जब अप्लाई होगी। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर स्पीच होती है। स्पीच के केस में मैंने यहाँ पर अपना मीडिया टाइप कर दिया है स्पीच। तो जब मेरा यहाँ पर स्पीच वाला कंडीशन होगी तो जब ही मेरी यहाँ पर ये CSS अप्लाई होगी। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये तमाम मीडिया टाइप्स के ऊपर अप्लाई होगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे यहाँ पर ये मीडिया टाइप्स वर्क करती है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।